नमस्ते दोस्तों। आज बात करते हैं उन मनोवैज्ञानिक की जो एसटेट, यूपीटेट, सीटेट की जान है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को भी मिलता है। और तो आइए आज इनको पढ़ते हैं विस्तार से। ये सीटेट सीडीपी का मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, जीन पियाजे का। ये हर चीज़ में आते हैं। तो इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। ये संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास के जनक माने जाते हैं। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेडागोजी में भी देखने को मिलते हैं। किसी न किसी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते ही हैं इनके बारे में। और बुक भी इन्होंने लिखी थी, वो भी आती है कि द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड किसकी बुक है, तो ये जीन पियाजे की बुक है। ये आप लोग, मैं हमेशा कहती हूँ अपने वीडियो में कि मैं 10 मिनट का ही वीडियो बनाती हूँ और 10 मिनट में ही आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो आप 1 घंटे के वीडियो में भी देख के समझेंगे, और वही चीज़ें आपको 10 मिनट में भी आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो ये जीन पियाजे द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये 1923 में था। मैंने 63 लिख दिया, तो ये आप लोग करेक्ट कर लेना। ये 1923 में लिखी थी इन्होंने ये बुक। और ये संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, हम लोग संज्ञानात्मक विकास की अवस्था यही मेन इनके हैं कि 4 अवस्थाएं इन्होंने दी थी। और संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? प्राणी का व्यापक और अस्थायी ज्ञान है, जो ये वातावरण के माध्यम से चीज़ों को बढ़ाते हैं। ये भी बहुत आता है कि वातावरण और समाज, तो ये वातावरण के माध्यम से बच्चा जन्म से ही सीखने लगता है इनके अनुसार। और ये वातावरण के स्थायी माध्यम से ग्रहण करता है, और ये शैशवावस्था से इनका विकास शुरू होके ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। प्राणी का व्यापक और स्थायी ज्ञान है जो वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है और शैशवावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास कहलाता है, जो प्राणी में पर्यावरण के माध्यम से होता है। अब बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की बात करते हैं तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं। तो संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक, और इसे अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं, चौथी को औपचारिक संक्रियात्मक को। और ये पहली संवेदीगामक अवस्था, इसमें वस्तु स्थायित्व का भाव। ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि वस्तु स्थायित्व का भाव जीन पियाजे की किस एज में बच्चे को आता है, तो ये है संवेदीगामक। बच्चा स्पर्श द्वारा देखकर, सुनकर, रोककर या कोई भी चीज़, और मतलब रोककर और किसी स्ट्रेंजर या परिचित को देखकर जो वो डर रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें ये संवेदीगामक में आती है बच्चे के अंदर। और ये जन्म से 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चों में होता है। ये संवेदीगामक अवस्था की एज है जन्म से 2 साल, और ये पहली अवस्था है। जीन पियाजे की अवस्थाएं बहुत पूछी जाती हैं, वो सुपर टेट में भी है, यूपी टेट में भी है और सी टेट में भी है। और सी टेट की तो जान है, ये मान लीजिए आप लोग। परिचित से भय होता है, और ये जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों की ये सिम्टम्स हैं। और फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये प्रतीकों और चिन्हों की अवस्था क्या होती है, खेल की अवस्था किसे कहते हैं, ये इस तरह से घुमा फिरा के इसके बारे में पूछा जाता है। खिलौने की एज किसे कहा जाता है जीन पियाजे के अनुसार, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसे खिलौने की एज भी कहते हैं। और इसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष के बच्चों में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। निर्जीव में सजीव का चिंतन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट
फैक्ट है जो पूछा जाता है जीन पियाजे के बारे में कि निर्जीव में सजीव का चिंतन किस अवस्था में होता है, तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है जीन पियाजे की। किसी भी से गुड्डा गुड़िया जो खेलते हैं बच्चे, तो उसमें उनको लगता है कि ये असली की राजा है, असली की रानी है, तो उसमें वो सजीव चिंतन कर लेते हैं, तो वो ये पूर्व संक्रिया 2 से 7 वर्ष के बच्चों में ज़्यादा होता है। ये प्रतीकों चिन्हों का प्रयोग, स्थायित्व का भाव, शब्द बोल लेते हैं 2 से 7 वर्ष के बच्चे, शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं कुछ कुछ। और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त का मतलब ही होता है जो चीज़ें देखकर हम बोल रहे हैं, जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं उसे मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। मूर्त का मतलब होता है जो सामने हमारी चीज़ें हों, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, देख के बता सकते हैं। और इसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष के बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। ये बच्चा चिंतन कर सकता है, तर्क कर सकता है, इस अवस्था में दिन बता सकता है, टाइम देख लेता है और गणित में तर्क कर लेता है। इस अवस्था में बच्चा आकार, भार, अनुपात, कम ज़्यादा, ये सारी चीज़ें ये तीसरी अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो चीज़ें देखकर बच्चा बता दे, तर्क कर ले, तो वो मूर्त संक्रियात्मक में आती हैं। 7 से 11 वर्ष के बच्चों में ये अवस्था पाई जाती है जीन पियाजे के अनुसार। हर चीज़ में बच्चा तर्क कर लेता है, थोड़ा बहुत आ जाता है तर्क की भावना बच्चे के अंदर। ये कम हमें दिया, वो चाय हमें कम दे दी, या इस तरह का वो तर्क कर लेता है। जीन पियाजे बहुत महत्वपूर्ण है, हर तरह से पूछा जाता है जीन पियाजे के बारे में। ये चौथी अवस्था है। ये अमूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोनों नाम से ये अमूर्त भी पूछी जाती है। अमूर्त वो होता है जो चीज़ें सामने नहीं होती, जिन्हें हम सोच के परिकल्पना द्वारा चीज़ें जाने, वो अमूर्त होता है। तो इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। और ये 11 से 18 वर्ष इसकी उम्र होती है। 11 से 18 वर्ष के बच्चों में अमूर्त संक्रियात्मक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पाई जाती है। स्मरण, चिंतन, मनन, तार्किक, आत्मनिर्भर, ये सारी भावनाएं बच्चे के अंदर इस अवस्था में आ जाती हैं। अच्छा बुरा हर एक चीज़ में फ़र्क करना भी बच्चा सीख जाता है इस अवस्था में। जीन पियाजे की इसमें भी तार्किक, चिंतन, मनन। और अब बात करते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत की। लेकिन अवस्थाएं बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हैं और सिद्धांत इतना ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ये भी मैं बता रही हूँ। तो अवस्थाएं तो वो देखने को ही मिलेगा आपको, एक नया क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और पहला है अवस्था का सिद्धांत। वो बस 4 सिद्धांत, 4 अवस्थाएं हैं, 4 सिद्धांत हैं, वो मैं लिखा दे रही हूँ। अब हाँ, इन्होंने अपने बच्चों पे ही प्रयोग किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने बच्चों पे प्रयोग किया था, तो वो ये जीन पियाजे ही थे। इन्होंने अपने बच्चों पे ही प्रयोग किया था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन भी ये है। और फिर उसके बाद में है संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन, संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन। और थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर